हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल विकेश सर में। आज हम लोग जानेंगे दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल के क्रैश कोर्स में साइंस पढ़ने वाले हैं। और साइंस में आप लोगों को बताया गया है सिलेबस में कि सबसे ज़्यादा बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछने वाला है। यदि आप लोग सिलेबस वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर देख सकते हैं या आई बटन पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। ओके, तो आइए हम लोग साइंस में बायोलॉजी में सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। एक एक टॉपिक करके आप लोगों को क्लियर कराएंगे दोस्तों। तो आइए हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, रूट। रूट मतलब क्या होता है? मूल या जड़, इसको बोला जाता है। तो देखिए मूल और जड़ क्या होता है ये पहले जानना जरूरी होगा। तो देखिए आप लोग कोई एग्जांपल के तौर पर अच्छे से समझिएगा। जैसे आप लोग कोई बीज ले लीजिए, यानी कि चना ले लीजिए। चना का बीज लेकर आप लोग फुला दीजिएगा पानी में, रात भर फुला के छोड़ दीजिए और आप सुबह में निकाल कर फिर कोई गर्म कपड़ा ले लीजिए, सूती का कपड़ा, उसी में लपेट दीजिए और उसको कुछ देर तक रख दीजिए। तो फिर वो क्या होगा? वो अंकुर जाएगा और उसमें से अंकुरण हो जाएगा। एक ऊपर की तरफ होगा और एक नीचे की तरफ होगा। उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? जो नीचे की तरफ होगा उसी को हम लोग मूलांकुरण कहते हैं। जैसे में विकास इसका बताया जाएगा कि जड़ का विकास कैसे होता है। तो आप लोग कैसे पहचानिएगा? विकास उसका होगा मूलांकुर। मूलांकुर मतलब नीचे की तरफ जो होता है, बीज में यहाँ पिक्चर के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं आप लोग। जैसे नीचे की तरफ हुआ वो क्या हुआ? मूलांकुर हो गया। और ऊपर की तरफ जो होता है उसको क्या कहते हैं? परांकुर कहते हैं दोस्तों। परांकुर तो हम लोग अभी पढ़ना नहीं, अगले वीडियो में बताएंगे। इसलिए परांकुर का मतलब होता है तना। तो तना वाला टॉपिक जो लेकर आएंगे उसमें आप लोग को डिटेल समझाएंगे, कि पॉइंट्स क्लियर कर देंगे आप लोग को। और मेरे वीडियो को ध्यान से पढ़ते जाइए और कुछ जो मुख्य इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मुख्य इंपॉर्टेंट बिंदु है, जो पॉइंट्स है, उसको आप लोग नोट करते जाइए, ताकि आप लोगों को फिर कोई दिक्कत ना हो। आप लोग आसानी से पढ़कर पूरा एक एक चीज कहीं से आएगा क्वेश्चन, आप विज्ञान के बायोलॉजी से, तो आप लोग क्लियर दे सकते हैं उसका आंसर। ओके, तो अब देखिए विकास आप लोग जानेंगे क्या होता है? मूलांकुर यानी कि नीचे की तरफ होता है। और आइए हम लोग जानते हैं दूसरा पॉइंट्स। देखिए बनाया है क्या है? जियोट्रॉप्स। जियोट्रॉप्स का मतलब क्या होगा? जैसे में ज्योग्राफी हो गया। ज्योग्राफी मतलब क्या होता है? भूमि। भूमि मतलब जमीन के अंदर की तरफ जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जियोट्रॉप्स। ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, जियोट्रॉप्स क्या होता है? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? तो आप लोग क्या बताइएगा? पॉजिटिव। और फोटोट्रॉप्स मतलब निगेटिव। फोटोट्रॉप्स मतलब क्या? प्रकाश के विपरीत। प्रकाश के विपरीत। फोटो मतलब क्या होता है? प्रकाश होता है। तो प्रकाश ऊपर की तरफ जाता है, जड़, कभी जड़ आप देखें ऊपर की तरफ जाता है नहीं ना, इसलिए क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा दोस्तों। ओके, तो ये आप लोगों को समझना है पॉजिटिव और निगेटिव के बारे में। तो ये देखिए, ये मत समझिएगा पॉजिटिव और निगेटिव कैसे। पॉजिटिव मतलब हाँ होता है और निगेटिव मतलब नहीं होता है। जैसे किसी तरह हम लोग कैसे पहचानते हैं? कोई ब्लड ग्रुप आता है किसी का, तो पॉजिटिव या निगेटिव, या कोरोना वायरस के लेके चलिए आज के डेट में देखिए पॉजिटिव या निगेटिव लोग आ रहे हैं। उसी तरह मतलब पॉजिटिव मतलब हाँ कोरोना वायरस है, नहीं जिसका निगेटिव। तो आप लोग समझ सकते हैं इसके माध्यम से। इसी तरह आप लोग प्लांट्स को बताइएगा। पॉजिटिव जो नीचे की तरफ जाएगा वो पॉजिटिव होगा, यानी ज्योग्राफी भूमि। भूमि नीचे की तरफ जा रहा है। और फोटोट्रॉप्स मतलब ऊपर की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ जड़ नहीं जाता है, तो निगेटिव मारिएगा। ओके, और इसका आप देखिए जड़ का यानी कि रूट का कार्य क्या है, इसका वर्क क्या है, ये भी जान लिया जाए। तो ये क्या करता है? कभी भी किसी भी प्लांट को सपोर्ट करता है। किसी भी प्लांट को सपोर्ट करता है। सपोर्टिंग मतलब हेल्पिंग में मदद करता है। सपोर्ट खड़ा रहने में, प्लांट को खड़ा रहने में बहुत भरपूर मदद करता है। लोग सोचते हैं कि रूट क्या करता है? रूट नीचे पानी को ऑब्जर्व करता है, यानी कि वाटर को ऑब्जर्व करके वाटर को शोषण कर लेता है और शोषण करके और वो अपना प्लांट को ट्रांसफर करता है पानी के लिए। नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। रूट का देखिए यही जो होता है, ये रूट होता है। रूट का यही पार्ट होता है, जो ये गाढ़ा कलर जो कर रहे हैं हम, यही रूट हो गया। रूट मतलब क्या करता है? प्लांट को सपोर्ट करता है खड़ा रहने में सीधा। वो उसको हिलने डुलने नहीं देगा, गिरने नहीं देगा, उसको मजबूती प्रदान करता है। और इसमें जो देखे होंगे आप पतला पतला बाल जैसा निकला होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रूट हेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट हेयर। देखिए निचला टॉपिक है क्या? रूट हेयर। ये जल को अवशोषण करता है। जितना इससे अर्थ से जल मिलता है, जो नमी होता है अगल बगल, उससे अवशोषण करता है उसको, और ये रूट को ट्रांसफर करता है। और रूट ऑल पार्ट ऑफ प्लांट के ऑल पार्ट ऑफ बॉडी में ट्रांसफर करता है। कैसे? आप लोग देखे होंगे ऊंट को, देखे हैं ना, ऊंट बहुत पानी कम पीता है। क्यों? क्योंकि पानी अपने इकट्ठा कर लेता है यहाँ, उसमें इकट्ठा करके और कुछ दिन तक अपने उसी से काम चलाता है। इसी तरह ये भी ऑब्जर्व कर लेता है और ट्रांसफर करता है हर पार्ट में। हर पार्ट अपने अपने जगह पर जो उसका स्थान है रखने के लिए, उसमें ऑब्जर्व करके अपना रख लेता है, वहां से अपना काम चलाता है। फिर अब ये जो इसको पानी
पानी का स्वतः नहीं मिलता है तो फिर ये दिक्कत करता है प्लांट को। देखिए आप लोग जैसे में देखे होंगे, आप लोग बचपन में कभी गए होंगे, छोटे छोटे प्लांट्स होता है आम का या नीम का या बहुत सारा प्लांट्स, उसको आप लोग खिलवाड़ में कबार कर भागते हैं तो देखते हैं चरचराता है। क्यों चरचराता है? क्योंकि उसका जो हेयर होता है पूरा उसका आप लोग बाल कबाड़ लेते हैं, बाल उसका कवर गया, हेयर उसका पूरा ही हो जाता है, तो अब पानी ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। अब पानी ऑब्जर्व, वाटर ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, वो पानी को शोषण नहीं कर पाएगा, सोख पाएगा, तो कैसे पानी ट्रांसफर करेगा और पार्ट ऑफ बॉडी में प्लांट का नहीं कर पाएगा तो प्लांट सूख जाएगा। इसलिए ये बहुत जरूरी होता है प्लांट को जल अवशोषण करने में रूट हेयर। ओके, इसलिए सिर्फ ये जो रूट होता है उसका कार्य नहीं है पानी को शोषण करना, उसका रूट हेयर जो होता है ये वाला पार्ट आप लोग फिगर में देख सकते हैं यही होता है। अब देखिए आइए जानते हैं रूट कैप। रूट कैप क्या होता है? देखिए यहाँ पर रूट कैप लगा होता है, यहाँ पर रूट कैप होता है, देखिए यहाँ पर रूट कैप ये होता है। ये रूट कैप इसका काम क्या है, इसका कार्य क्या है रूट कैप का? रूट कैप जो नीचे जाता है, नीचे खुदाई करता है मिट्टी का, रूट जो जितना नीचे बढ़ते जाता है उसका विकास होता है ना, दिन प्रतिदिन उसका विकास होते जाएगा, नीचे की तरफ बढ़ते जाएगा, तो बढ़ेगा तो क्या होगा, वो अपना खुदाई करते जाएगा मिट्टी को, तो मिट्टी को खुदाई करेगा तो मिट्टी से घर्षण होगा ना, उससे घर्षण होगा, तो घर्षण होगा तो इसका क्षति हो सकता है रूट को, इसलिए उसको क्षति से बचाता है, यही कैप लगा रहता है। जैसे हम लोग कैप पहनते हैं, कैप का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रोटेक्शन करना, यानी कि रक्षा देना, सुरक्षा करना, सुरक्षित करना, उसको कहीं भी प्रोटेक्शन देता है। कोई भी रूट से हम लोग कैप पहनते हैं अपने धूप से बचने के लिए, या कोई धूल गर्दा से या कुछ गिरे ना, हेलमेट पहनते हैं, इसी तरह इसका रूट लगा होता है, इसका कैप लगा होता है इसका रूट को रक्षा करने के लिए। और बहुत सारा कोशिकाएं होता है, यानी कि बैक्टीरिया होता है, बहुत सारा कीटाणु होता है जो इस रूट को खा सकता है, इससे भी प्रोटेक्शन देने के लिए कैप लगा होता है। हाँ दोस्तों, अब आइए अगला टॉपिक देखते हैं, टाइप ऑफ रूट्स, मतलब रूट का प्रकार कितना होता है, जड़ का कितना प्रकार होता है, और उसके बारे में विस्तृत रूप से आप लोगों को समझाने वाले हैं। देखिए जड़ का प्रकार मुख्य रूप से इतना प्रकार का होता है, इसमें हम लोग पहले जानेंगे मूसला जड़। मूसला जड़ क्या होता है दोस्तों? देखिए तो मूसला जड़ को इंग्लिश में बोला जाता है टैप रूट। तो मूसला जड़ जो प्लांट को सपोर्ट करता है, प्लांट को सपोर्ट करता है, यानी कि नीचे सुरीले तरफ से ग्रो होता है, यानी कि ऊपर उसका साइज मोटा रहता है और नीचे पतला होते जाता है, और सुरीला सीधा नीचे की तरफ ग्रो होते जाता है अंदर भूमि के अंदर, तो उसी को हम लोग मूसला जड़ कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखकर आप समझ सकते हैं, मूली और गाजर देखे होंगे आप लोग, पतला उसका जड़ होता है, नीचे सुरीला जड़ होता है, या सलजम हो गया देखे होंगे आप लोग। एक और एग्जांपल के तौर पर आप लोग आसानी से समझ सकते हैं, जैसे में देखिए यहाँ पर आलू को लेकर आप देख सकते हैं, आलू और प्याज को लेकर देख सकते हैं, उसमें आप लोग का सुरीला जड़ नहीं होता, वो भी जमीन के अंदर ही ग्रो होता है, लेकिन उसमें सुरीला जड़ नहीं होता है, उसमें पतला पतला हेयर जैसा होता है, रस्सी जैसा, बाल जैसा। तो देखिए, लेकिन ये मूली और गाजर को लीजिए, देखिए या सलजम को देखिए, नीचे पतला सुरीला जड़ होता है, इसीलिए इसको मूसला जड़ बोला जाता है। अब दूसरा ये जानते हैं हम लोग आरोही मूल। आरोही मूल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लाइंबिंग रूट बोलते हैं। तो क्लाइंबिंग रूट क्या होता है? आरोही। तो आप लोग मैथ में पढ़े होंगे दोस्तों कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम के मतलब हुआ असेंडिंग ऑर्डर, इंग्लिश में इसको बोला जाता है असेंडिंग ऑर्डर। अवरोही के मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आरोही के मतलब असेंडिंग ऑर्डर के मतलब क्या होता है कि छोटा से बड़ा के रूप में, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जो बढ़ता जाए, ये आरोही क्रम। ये जो आरोही मूल है यानी आरोही जड़ है, जो ये किसी के ऊपर सपोर्ट होकर बढ़ता है, ये ग्रो होता है। जैसे आप लोग देखेंगे होंगे एग्जाम्पल में, मनी प्लांट ले लीजिए, मनी प्लांट को देखे होंगे आप लोग, दीवार पर कोई लगाता है घर के बगल में, या घर पर लगाता है कोई, या दीवार के सपोर्ट से ऊपर की तरफ वो बढ़ते जाता है, वो अपने सपोर्ट पर खड़ा नहीं हो सकता है, वो दीवार के सपोर्ट पर ऊपर की तरफ बढ़ते जाता है। आप लोग देखे होंगे मनी प्लांट को लोग समझते हैं घर पर लगाने से कि मनी का ग्रो होगा, बहुत सारा लगाते हैं, तो वही बोला जाता है इसको आरोही मूल, यानी कि अपने सपोर्ट पर खड़ा नहीं हो सकता है, दूसरे के सपोर्ट पर ही खड़ा होता है, उसी को हम लोग आरोही मूल बोलते हैं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ दोस्तों, अब आइए देखते हैं परजीवी मूल, यानी कि परजीवी मूल क्या होता है। देखिए इसका वर्ड में ही, इसके शब्द में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। देखिए परजीवी मतलब दूसरे पर जीवित रहने वाला को परजीवी बोला जाता है, यानी ये दूसरे प्लांट पर आधारित रहता है। अपने भोजन ग्रहण कहाँ से करता है? दूसरे प्लांट को अपने आहार के रूप में ग्रहण कर लेता है। ये तो ये क्या होता है कि दूसरे, देखिए आप पिक्चर के माध्यम से आप समझ सकते हैं, किसी भी प्लांट को ऊपर ये फेंक दिया जाता है तो वो प्लांट को अपना आहार बना लेता है, भोजन ग्रहण कर लेता है, यानी कि उस खाकर अपना पेट भर लेता है, लेकिन उसको खत्म कर देता है, उसको किल कर देता है। इसी रूप में इसका यूज होता है प्लांट में परजीवी मूल को। जैसे एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं अमरबेल हो गया। देखिए आप लोग पिक्चर के माध्यम से समझ गए। अब देखिए अगला देखते हैं, अधिपाद मूल क्या होता है। अधिपाद मूल को इंग्लिश में बोलते हैं एपिफैटिक रूट बोलते हैं। देखिए इसको एग्जाम्पल क्या होता है? आर्किडिक होता है। जैसे में आप लोग इसको समझ सकते हैं पिक्चर के माध्यम से, यहाँ देख करके। देखिए क्या होता है? अधिपाद, यानी कि दूसरे के पाद पर निर्भर रहता है, ये अपने इसका रूट नहीं
नहीं होता है, दूसरे प्लांट पर ही अपना ग्रो हो जाता है। देखे होंगे बहुत सारा ऐसा प्लांट, आप पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं। हाँ, तो समझ गए आप लोग, अधिपाद मूल का यही अपना स्वभाव है कि ये दूसरे प्लांट पर ही अपना ग्रो हो जाता है, उस दूसरे के प्लांट पर ही अपना रूट बना लेता है। और अब आइए अगला चलते हैं, देखते हैं क्या है। अपस्थनिक मूल होता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण मूल होता है। आप लोग पीछे तो समझ चुके सारा मूल के बारे में, लेकिन ये जो मूल होता है मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। इससे एक बार बिहार पुलिस में क्वेश्चन आया था। देखिए, अपस्थनिक मूल को आप लोग को समझना होगा कैसा होता है। तो देखिए, ये बहुत सारा प्लांट होता है, जो कि इतना बड़ा प्लांट होता है और इतना इस पर भार होता है और ये बोझिला होता है कि ये अपना सपोर्ट मांगता है, ये अपना सपोर्ट चाहिए इसको, नहीं तो ये अपना भार सहन नहीं कर पाएगा, ये इधर उधर गिर जाएगा प्लांट। जैसे आप लोग देखे होंगे बरगद का, पीपल का प्लांट बहुत बड़ा बड़ा होता है, बहुत सारा रूट जो होता है नीचे की तरफ लटका होता है। गांव में देखे होंगे बच्चा छोटा सा उसी पर झूला खेलता है, इसीलिए इसको अपस्थनिक मूल कहा जाता है। उसी तरह के रूट्स को वो क्या करता है, वो अपना सीधा नीचे की तरफ झुका रहता है, लेकिन उसमें भी 2 पॉइंट छिपा रहता है। वो 2 पॉइंट को आप लोग को जानना बहुत जरूरी होता है। उसमें 2 तरह का जड़ पाया जाता है, कैसा, स्तंभ और अस्तंभ। अब आप लोग को जानना होगा कि स्तंभ क्या होता है और अस्तंभ क्या होता है। स्तंभ और अस्तंभ मूल से मिलकर ही अपस्थनिक मूल बना होता है दोस्तों। ओके, तो स्तंभ मूल क्या होता है, जो 90 डिग्री पर होगा। 90 डिग्री कैसा होता है, इस तरह होता है, एल प्रकार का, जो कि कोई सतह पर परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत पड़ा होता है, उसी को 90 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए आप कोई भी जो प्लांट हो गया, देखिए समझ जाइए, ये एक प्लांट हो गया, ये बहुत सारा प्लांट हो गया। ये प्लांट पर से यहाँ पर ये लटका हुआ है रूट्स अवस्थानिक। तो ये जो होता है यहाँ सतह है, यहाँ सतह है, सतह पर सीधा यदि सीधा लटका हुआ है तो ये क्या है, स्तंभ है। 90 डिग्री पर हो तो, यदि 90 डिग्री पर नहीं हो, टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर हो, तो क्या हो जाएगा, अस्तंभ हो जाएगा। जैसे में इसी का रूट हो जाएगा इधर 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 इधर, तो क्या हो जाएगा, अस्तंभ हो जाएगा। जैसे में आप लोग पिक्चर के माध्यम से देखकर आसानी समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए 90 डिग्री पर लटका हुआ है, सीधा लटका हुआ है, पेड़ पर से सीधा लटका हुआ है धरती पर, तो क्या होगा, स्तंभ हो गया। यदि इधर उधर है तो क्या होगा, अस्तंभ हो गया। हाँ, तो फ्रेंड्स आप लोग सारा मूल और जड़ के बारे में समझ चुके हैं। अब आप लोग को इस पर जितना क्वेश्चन संभव हो सकता है वो आप लोग क्वेश्चन भी कराया जाएगा। और एक बात और ध्यान में रखिएगा आप लोग कि आप लोग को प्रत्येक सप्ताह में एक सेट भी दिया जाएगा और सेट भी कराया जाएगा। और एक बात और ख्याल में रखिएगा, आप लोग को फ्री में यानी कि निःशुल्क एक PDF भी प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों। तो आप लोग मन से तैयारी कीजिए और पूरा रिविजन कीजिए दोबारा। यदि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।